आज की हमारी कहानी है शहर मैसूर के बारे में। मगर मैसूर की कहानी जानने से पहले आपको श्रीरंगपटना की कहानी जानना जरूरी है। ये जो जगह अभी आप देख रहे हो, यहीं पर उस शेर मैसूर की लाश मिली थी 6 मई 1799। 6 मई को अंग्रेजों ने किले पर आखिरी वार किया। टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई और खुद सैनिकों के बीच में उतर आए। जख्मी हाथ से लड़ते रहे, गोली लगती रही, पर शेर पीछे नहीं हटा। उनका घोड़ा गिर गया, पर वो जमीन पर उतर कर भी तलवार चलाते रहे। एक अंग्रेज सिपाही ने उनसे पूछा, तू कौन है? टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, मैं टीपू सुल्तान हूं। यह है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्रीरंगपट्टनम में लोकेटेड है। मंदिर में विष्णु जी का शायान रूप दिखाया गया है, जहां वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। इसका आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल का है और ये 9th सेंचुरी का मंदिर माना जाता है। यहाँ डेली पूजा होती है और कुछ फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर ही आपको ये छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। अब हम रवाना होते हैं अपने असली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है द सिटी ऑफ मैसूर। कर्नाटका का एक ऐसा शहर जो हिस्ट्री, संस्कृति और खूबसूरती का बेहतरीन मिक्स है। इस शहर का असली नाम है मैसूरू और ये राजरशाही वोडेयार डायनेस्टी की पुरानी राजधानी रह चुका है। मैसूर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये शहर कभी वोडेयार राजवंश का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिन्होंने यहाँ पर कई भव्य इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे मशहूर मैसूर पैलेस है। मैसूर को कर्नाटका का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, whether it's मैसूर सिल्क साड़ी, क्लासिकल म्यूजिक या आयुर्वेदा। So we are officially entered in the city of मैसूर। एक मस्जिद गए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा प्रेयर किया। अभी एक यहाँ पर बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और जो कि चर्च भी है, तो हम वहाँ भी जाएंगे एक बार और फिर उसके बाद जाएंगे मैसूर पैलेस। तो मीनवाइल हमने सोचा यहाँ पर रुक के थोड़ा लंच कर लेते हैं। निसर्ग नाम है, निसर्ग कंफर्ट। तो ये सुना काफ़ी अच्छा, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो हमने यहाँ पर ब्रेक लिया है लंच के लिए। थोड़ा यहाँ पर लंच करते हैं, वेज, साउथ इंडियन वेज खाएंगे थाली, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन थाली, जिसमें है रोटी, सब्जी और रसम, दाल और एक और मसूर की सब्जी है, अचार है, दही है, राइस है। तो ये कंप्लीट मील है। और हमारे साथ आज हमारे जय भाई भी हैं, जो कि राजस्थान से आए हुए हैं। और आप कुछ कहना चाहोगे जय भाई? अरे क्या कहूँ भैया, समझ में नहीं आ रहा है क्या है खाने को। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का खाना। राजस्थान में तो भैया बाजरे का रोटा, गेहूं की रोटी, यहाँ पता नहीं मैदे की रोटी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ ये पचेगा या नहीं, पर खाना पड़ रहा है भैया, क्या करेंगे। लेकिन चलो अच्छा है। तो आना कभी आप भी मैसूर, देखना क्या कैसा है खाना। देख, मेरे को तो देखो गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। तो भैया लो, आप बताइए। तो वैसे जय भाई हमारे ये खुद भी एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं।
काफ़ी टाइम से ये इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालते हैं और इनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं और इनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक्स। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद, फिर नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं अभी एक बहुत ही फिनोमिनल जगह पर जिसका नाम है सेंट फिलोमेना चर्च। तो ये वन ऑफ द इंडिया की बिगेस्ट चर्चेस में से है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। सो चलिए अंदर चल के देखते हैं। सेंट फिलोमिनास चर्च मैसूर के बीचों बीच एक शांत और हिस्टोरिक जगह है। ये चर्च बना था 1936 में और ये सेंट फिलोमेना को डेडिकेट किया गया है, एक क्रिश्चियन मार्टिर जिनकी कहानी सैक्रिफाइस और फेथ से जुड़ी है। चर्च का डिजाइन इंस्पायर्ड है जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से और इसलिए इसका नियो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर देखने लायक है। 2 ऊंचे स्पायर्स, लंबे स्टेन्ड ग्लास विंडोज और स्टोन कार्व्ड डिटेल्स, सब कुछ यूरोपियन फील देता है। ये चर्च सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि मैसूर की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा भी है। यहाँ लोग शांति और स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढने आते हैं। अगर आप मैसूर में हो तो सेंट फिलोमिनास चर्च एक जरूरी स्टॉप है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे। हाय गाइस, तो हम अब आ गए हैं मैसूर की आन बान शान और पहचान, जिसको कहते हैं मैसूर पैलेस। ये इतना बड़ा और आलीशान है कि यहाँ पर आप इसकी ब्यूटी आप देखते ही रह जाओगे। दिस इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल और इतना बड़ा पैलेस है कि आप गार्डन है, इसमें ब्यूटीफुल मिनारेट्स बने हुए हैं और गुंबद बने हुए हैं। सो दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। चलिए अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे। मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है। कर्नाटका के दिल मैसूर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। ये पैलेस हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग देखने आते हैं और ये ताजमहल के बाद इंडिया का सेकेंड मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज इम्प्रेस करती है वो है दरबार हॉल, जहां राजा अपने मीटिंग्स और सभा लगाया करते थे। ऊंची छत, कलर्ड ग्लास विंडोज और गोल्डन पिलर्स, सब कुछ रॉयल फील देता है। फिर मिलता है कल्याण मंडप, शादी और सेलिब्रेशंस के लिए बनाया गया हॉल, जिसमें इटालियन मोज़ैक फ्लोरिंग और स्टेन्ड ग्लास सीलिंग्स हैं। यहाँ आप देखते हैं राजाओं के वेपन्स, फोटोग्राफ्स, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स और उनकी लाइफ से जुड़ी कई चीजें, एक मिनी म्यूजियम जैसे। रात के टाइम पैलेस 1 लाख बल्ब से लाइट अप होता है और पूरा महल एक फेरी टेल जैसे जगमगाता है। स्पेशली ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल ये महल और भी ज्यादा रोशन और भव्य लगता है। मैसूर पैलेस आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल टूर नहीं देता, ये आपको ले जाता है एक राजसी जिंदगी के एक्सपीरियंस में। इसके डिजाइन, इट्स डिटेल्स और उस जमाने की क्राफ्ट्समैनशिप आज भी लोगों को सरप्राइज कर देती है।
ये एक ऐसी जगह है जहां आप इतिहास को महसूस कर सकते हो, ना कि सिर्फ देख सकते हो। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर, जो कि है चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और सी लेवल से करीब 1060 मीटर्स ऊपर सिचुएटेड है। ये हिल स्टेशन मेनली नोन है चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए, जो हिल टॉप पर लोकेटेड है। ये टेम्पल माँ चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो हिंदू माइथोलॉजी में माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। चामुंडी हिल्स तक आप 2 तरीके से जा सकते हो, या तो रोड के थ्रू डायरेक्ट व्हीकल से हिल टॉप तक, या फिर 1000 से ज्यादा स्टेप्स चढ़कर, जो एक पुराना वॉकिंग पाथ है। अभी जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये एक असुरा की मूर्ति है। So we are finally we have reached the top of the hills. The hill name is the Chamunda Hills, and behind me is the temple of the Chamundeshwari. So it is one of the ancient temples here, and it is the architecture of this building is very nice and very beautiful. It literally feels like we are at the top of the world. So whosoever basically wants to visit, but there are like long queue for the visitors. Even for the VIPs, there is it takes 2 to 3 hours for a darshan. So you can consider it, keep that in mind whenever you come here. चामुंडी हिल्स का एरिया क्वाइट और क्लीन है। ये स्पॉट रिलीजियस पर्पस के साथ साथ फोटोग्राफी और साइट सीइंग के लिए भी यूज किया जाता है। ओवरऑल चामुंडी हिल्स मैसूर का एक वेल नोन लोकेशन है, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड अ गुड स्पॉट फॉर सिटी व्यू। अब हम पहुंच गए हैं मैसूर के एक और बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर, जिसका नाम है वृंदावन गार्डन। ये गार्डन अपनी लश और ग्रीनरी के साथ साथ अपने म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो के लिए भी फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, और ये जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये कोई चाइना वॉल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा और सुंदर डैम है। तो चलिए चलकर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर कि और इस जगह की खूबसूरती को, और आपको भी साथ लिए चलते हैं। चलिए। जब आप गार्डन के अंदर एंटर करते हो तो आपको लॉन्ग पाथवेज मिलते हैं, जिनके दोनों तरफ ट्रिम्ड श्रब्स, फ्लावर्स और स्मॉल फाउंटेन्स होते हैं। गार्डन की लेआउट काफी ऑर्गेनाइज्ड है, हर तरफ फोटो पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिलता है ब्यूटीफुली lit fountains, multiple flower beds with seasonal varieties, small bridges और boating area, sitting zones जहां आप sunset enjoy कर सकते हो। यहाँ का बोटिंग एक्सपीरियंस भी काफी पॉपुलर है, स्पेशली जब आप डैम के साइड से गार्डन का एरियल व्यू देखते हो। ये गार्डन हर एज ग्रुप के लिए आइडियल है। फैमिली के साथ पिकनिक फील लेना हो या कपल के साथ इवनिंग वॉक, दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है। बच्चों के लिए छोटी फाउंटेन्स और लाइट शो काफ़ी एंगेजिंग होता है। कई लोग यहाँ बर्थडेज या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने भी आते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे। गार्डन के अंदर फूड ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन गेट के पास लोकल वेंडर्स, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाते हैं। एक बात याद रखें, अंदर प्लास्टिक या पैकेज्ड फूड अलाउड नहीं है।
क्लीनलीनेस मेंटेन करना पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है। वृंदावन गार्डन विजिट करने का बेस्ट टाइम है इवनिंग के 5 बजे के बाद, क्योंकि तब टेम्परेचर कूल होता है और लाइट्स ग्रेजुअली ऑन होने लगती हैं। अक्टूबर से फरवरी का टाइम प्लीजेंट होता है, क्योंकि तब क्राउड मैनेजेबल होता है और मौसम भी ठंडा रहता है। रेनी सीजन में यहाँ ग्रीनरी और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, लेकिन फाउंटेन शो कभी कभी कैंसिल भी हो सकता है ड्यू टू वेदर। वृंदावन गार्डन का बिगेस्ट अट्रैक्शन है उसका म्यूज़िकल फाउंटेन शो, जो हर शाम 7 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। ये एक कोरियोग्राफ्ड लाइट और वाटर शो होता है, जहां फाउंटेन्स डांस करते हैं म्यूज़िक के बीट्स पर। हिंदी, कन्नड़ और समटाइम्स इंग्लिश सॉन्ग्स भी प्ले होते हैं। लोग ग्राउंड पर बैठकर या रेलिंग्स के पास खड़े होकर शो एंजॉय करते हैं। ये शो बच्चों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है और अडल्ट्स के लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। वीकेंड पे यहाँ काफ़ी भीड़ हो सकती है, तो अर्ली आकर बेस्ट स्पॉट लेना बेटर होता है। हम सभी लोग अभी बैठ के यहाँ पर फाउंटेन शो स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सभी जनता यहाँ पे बड़ी एंथुजियाज्म से इंतज़ार कर रही है। अभी 10 मिनट पहले अभी बंद हुआ है, तो अभी शायद 5 मिनट में फिर से स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट होगा तो फिर आपको दिखाते हैं।
सो अपडेट ये है कि हमने अभी वो बस बोर्ड कर ली है। अभी हम निकले हैं वृंदावन गार्डन से और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। सो आज का हमारा स्टे मैसूरू में ही होगा। हम एक्चुअली दो माइंड्स में थे कि या तो हम मैसूरू में स्टे करेंगे या फिर ऊटी के लिए आज ही निकल जाएंगे। बट अब रात के 8 बज रहे हैं और इतनी रात में ऊटी के लिए निकलना तो पॉसिबल और डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो इसीलिए अब मैसूर जाएंगे, वहाँ पर होटल में आज यहीं पर रुकेंगे और फिर कल सुबह ऊटी के लिए निकलेंगे। तो अभी तक का ये प्लान है। तो अभी हमको जाना है होटल देखना है और एक बार चेक इन करके फिर डिनर का प्लान करेंगे। और काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, आज का पूरा दिन मैसूरू में देखते एक्सप्लोर करते निकल गया है। तो बाकी अपडेट्स आपको होटल पहुंच के देते हैं। तो फाइनली हमने अपना होटल फाइनलाइज कर लिया है, जो कि है देवराजा मोहल्ले में, मैसूर सेंटर में, मतलब एकदम सेंटर में ही है सिटी में। तो सामने ही है, पहुंच रहे हैं हम होटल पे। ये होटल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 2500 के आसपास। तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, booking.com वगैरह पे। हमने इसकी रेटिंग काफ़ी हमको अच्छी लग रही थी, तो हमने इस हिसाब से ये वाला ठीक लगा हमें। तो चलते हैं अंदर और चल के फिर आपको बताते हैं आगे का प्लान। सो फाइनली आज दिन भर की भाग दौड़ और एक्सप्लोरेशन के बाद हमने फाइनली अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया है। द होटल रूम इज़ वेरी नाइस, गुड होटल रूम। थोड़ा सा साइज में छोटा है, बट आई थिंक द एमिनिटीज वाइज, द सर्विस वाइज इज़ वेरी नाइस। लेट मी शो यू कि इन्होंने हमें क्या क्या दिया है। हमें मिला है ब्रश, टूथब्रश, comb, toothpaste, Medimix soap, we have towels, we have water bottles, glasses, we also have Clinic Plus shampoo, we got the AC, we got fan, और बाकी आपको हम और वॉशरूम वगैरह भी दिखा देंगे, इसमें कैसा है बता देंगे। So it's pretty much good property, good location. Restaurant is also available, food नीचे ही है, ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट वी वुड want to go down and have our dinner. तो थोड़ा सा जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होके फिर नीचे जाते हैं और डिनर करते हैं।
तो अभी होटल में चेक इन करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अब हम निकले हैं डिनर ऑप्शंस देखने के लिए। तो यहाँ पे सारे वेज रेस्टोरेंट्स तो दिख रहे हैं। एक मनार का इनका खुद का ही रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनलिमिटेड थाली का। सो मोस्टली यही करते हैं, और एक बार थोड़ा आगे देख लेते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या अवेलेबल, तो अदरवाइज फिर यही करते हैं। वैसे 2-3 ऑप्शन इधर दिख तो रहे हैं, बट लेट्स सी। ट्रैवलिंग में वेज खाओ तो ज़्यादा बेटर है, और प्लस वेज तो काफ़ी अच्छा फूड है। कल बैंगलोर में हमको काफ़ी अच्छा नॉनवेज मिल गया था, तो अब यहाँ का पता नहीं। एक बार देखते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली विल टेक अ कॉल। और पूरी के साथ कोई सब्जी पूरी नहीं है, पूरी भी नहीं है। तो एक काम करो, बेन्ने मसाला डोसा दे दो, और एक फ्राइड राइस और घी मसाला। हमने ऑर्डर किया था बेन्ने मसाला डोसा और वेज फ्राइड राइस। फिर हमें ध्यान आया कि एक और उसमें इंटरेस्टिंग आइटम दिख रहा था, केरला परोठा विथ घी मशरूम। तो ऑर्डर देने के बाद हमने उनको जाके बोला कि आप चेंज कर सकते हो क्या, तो एकदम ऐसे बोला कि नहीं, एक बार ऑर्डर दे दिया और चेंज नहीं कर सकते। अब मेरा बेन्ने डोसा खा के ख़त्म हो गया, हजम भी होने को आ गया है, एंड अभी तक हमारा फ्राइड राइस आया नहीं है, जो कि हमने उनको बोला था कैंसिल कर दो। अभी जाके अंदर वो वेटर उसको अपने शेफ को चिल्ला रहा है कि अभी तक नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया। भाई साहब, हमारा कैंसिल ही कर देता, हम परोठा मशरूम खा लेते, बट क्या बोले। और अभी आके बोल रहा है सर 2 मिनट्स, सर 2 मिनट्स, एंड इट्स ऑलरेडी बीन 15 मिनट्स नाउ। क्या कर सकता है।